हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि पेट में आपको राइट साइड या लेफ्ट साइड, दोनों साइड में सीवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है। उस टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उल्टी जैसा भी मन करता है, इतना ज़्यादा पेन होता है कि बिना 2-3 इंजेक्शन के उसमें रिलीफ नहीं मिलता है। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में अगर पेशेंट होता है तो क्या होता है, डॉक्टर उस टाइम में इंजेक्टेबल वगैरह देते हैं और एडवाइस करते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड कराइए। ठीक है। अल्ट्रासाउंड कराइए तो अल्ट्रासाउंड में कभी कभी देखने को मिलता है, जो अल्ट्रासाउंड होता है अल्ट्रासाउंड में देखने को मिलता है कि राइट साइड या लेफ्ट साइड, दो साइड किडनी होती है, दोनों साइड में, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में किडनी होती है। कभी कभी क्या होता है कि उस अल्ट्रासाउंड में देता है राइट साइड हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक है। राइट साइड हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक है। तो इस तरीके से अल्ट्रासाउंड दे देता है। और आज मैं इसी हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से बताने वाला हूँ कि हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस में इतना ज़्यादा सीवियर पेन क्यों होता है। ठीक है। तो ये अल्ट्रासाउंड में देखने को मिलता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है, इसके कारण आपको पेन हो रहा है। ठीक है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, इसका इलाज क्या होता है, और इसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस में होता क्या है, मतलब कि क्या चीज़ होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानने वाले हैं आज इस छोटी सी वीडियो में, बिल्कुल। ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे दोनों साइड में किडनी होती है, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड में किडनी होती है। ठीक है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है कि किडनी में सूजन हो जाना। ठीक है। किडनी में सूजन हो जाना, सूजन होने का कारण क्या होता है कि किडनी में जब, किडनी का काम क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का जितना भी अवशेष, मतलब कि पदार्थ है, वाटर जो है बॉडी में जितना भी खराब पानी निकलता है एक तरीके से समझिए। ठीक है। वो क्या करता है, पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है। तो क्या होता है कि जब किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब जब किडनी में सूजन हो जाता है तो सूजन का कारण क्या होता है। ठीक है। सूजन क्यों होती है, जब सूजन हो जाएगी किडनी में तो क्या होता है कभी कभी कि लंबे टाइम से अगर इलाज ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी किडनी की भी सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ जाती है, किडनी एक निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है। तो आज हम इस बारे में बहुत अच्छे से टॉपिक रखे हुए हैं और बहुत अच्छे से इसके बारे में आज हम जानेंगे कि हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है। ठीक है। और क्यों होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में। ठीक है। हाइड्रोनेफ्रोसिस होता क्या है, आज हम फिगर के माध्यम से बहुत अच्छे से जानेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है। ठीक है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है कि किडनी में सूजन आ जाना। ठीक है। अब हम देखेंगे किडनी में सूजन क्यों हुआ। ठीक है। किडनी में सूजन क्यों होता है। किडनी में सूजन होने का कारण, दो तीन कारण होता है। या तो किडनी में इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है। इन्फेक्शन के कारण क्या होता है कि किडनी में जो सूजन हो जाती है इतना मोटा, जो ये इसको क्या बोलते हैं, हम यूरेटर बोलते हैं। ठीक है। ये दोनों यूरेटर, यूरेटर होता है, ये भी यूरेटर है, ये भी यूरेटर है, ये दोनों यूरेटर मतलब पाइप, ये आपकी किडनी है। ठीक है। ये आपकी किडनी है, ये, और ये दोनों किडनी है। किडनी से एक पाइप निकल के ऐसे ब्लैडर में आता है, इधर से भी निकल के ब्लैडर में आता है, और यहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है ब्लैडर से, इसके बाद यहाँ से नीचे निकल जाता है। ठीक है। आपके यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है, ये प्रोसेस होता है किडनी का। अब किडनी में सूजन हो जाना, किडनी में सूजन का कारण क्या होता है, या तो किडनी में कहीं पे भी जो ये यूरेटर होता है, जो पाइप होती है, यहाँ पाइप में कहीं भी स्टोन फंसा है। ठीक है। कहीं पे स्टोन फंसा है और पानी क्या होता है कि प्रॉपर नहीं निकल पाता। ठीक है। पानी प्रॉपर नहीं, जैसे मान के लिए पाइप है, ये वाली पाइप आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर स्टोन फंस गया, यहाँ पे स्टोन फंस गया तो क्या हुआ, किडनी का जो पानी है, किडनी का जो पानी है निकलने का ये रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, रुक गया। जिसके कारण क्या होता है कि ये किडनी धीरे, किडनी का जो यूरेटर है और किडनी में जो सूजन है धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पानी उसमें इकट्ठा होने, यहाँ पे किडनी में पानी इकट्ठा होने लगेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे इन्फेक्शन होने लगेगा।
जब इसमें इन्फेक्शन होने लगेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, किडनी में सूजन आ जाएगी। ठीक है, किडनी में सूजन आ जाएगी, इसके पाइप में भी सूजन आ जाएगी। जब सूजन आ जाएगी तो पेशाब निकलने का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा, पेशाब नहीं निकलेगा। पेशाब का प्रेशर लगेगा तेज तेज से, लेकिन वो निकलेगा नहीं। निकलेगा नहीं तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। एक तरफ से यूरिन निकलेगा और एक तरफ से यूरिन नहीं निकलेगा। जब यूरिन नहीं निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे वो धीरे धीरे यहाँ पे पेशाब जो आपका होगा यहाँ पे सड़ने लगेगा। सड़ने लगते धीरे धीरे क्या होगा, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने लगेगा, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है कि किडनी भी खराब होने का डर रहता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी यहाँ पे कुछ यूरेटर में, इसके पाइप में स्टोन वगैरह फंसता है, किडनी में सूजन आती है, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ें दिखा देता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस है। क्या है? हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस का हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी होता है। हाइड्रो मतलब पानी होता है, नेफ्रोसिस मतलब जो उसमें नेफ्रॉन होते हैं, जो किडनी क्या होता है, नेफ्रॉन की बनी है। नेफ्रॉन छोटे छोटे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका यूरिन वो कलेक्ट करके नीचे गिराता है। ठीक है, वो सब में क्या होता है, सूजन आ जाता है। ठीक है, किडनी में पूरा सूजन आ जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है किडनी में सूजन आ जाना, उसके पाइप में सूजन आ जाना। ठीक है, उसके पाइप में सूजन आ जाएगा तो सूजन का कारण सबसे पहले जानने के लिए, सूजन का कारण क्या है। ठीक है, सूजन का कारण दो तीन होता है। या तो देखो, जैसे ये स्टोन यहाँ पे फंसा है, इस तरीके से स्टोन फंसा रहेगा तो ये पानी जो होगा ये निकलेगा नहीं, यहाँ किडनी में इकट्ठा होने लगेगा। जब किडनी में इकट्ठा होने लगेगा तो धीरे धीरे यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, सूजन आ जाएगी किडनी में। ठीक है, तो क्या होगा, आपको दर्द होने लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ऐसी कंडीशन में हमें इसका इलाज क्या करना चाहिए। ठीक है, इलाज क्या करवाना चाहिए, ट्रीटमेंट। ठीक है, आपका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए इस पे। ठीक है, ट्रीटमेंट के तौर पे क्या होता है इसमें है कि जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है, जो यहाँ पे सूजन है, ये क्या करते हैं कि दूरबीन के माध्यम से जाते हैं। ठीक है, लेप्रोस्कोपी जो होता है, लेप्रोस्कोपी के माध्यम से, आपके यूरेथ्रा के माध्यम से यहाँ से जाते हैं, इस तरीके से जाते हैं। और यहाँ पे जो किडनी में स्टोन है, इसको लेप्रोस्कोपी के माध्यम से पकड़ते हैं और पकड़ के इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसको बाहर निकाल देते हैं। जब ये बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, इसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। इसका रास्ता क्लियर हो जाएगा तो जो भी जितना भी गंदा यूरिन है, ये क्या होगा, रास्ता से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टैंड डाल देते हैं। आप लोग सुने होंगे डीजे स्टैंड होता है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टैंड डाल देते हैं। इसलिए स्टैंड डालते हैं क्योंकि यहाँ पे सूजन आ जाती है। जब यहाँ पे सूजन आ जाती है तो ये बहुत मोटा हो जाता है। ठीक है, जब सूजन आ जाती है तो इस तरीके से ये पाइप जो इसकी इतनी मोटी हो जाती है। पाइप मोटी होने का मतलब इसका जो छिद्र है, ये जो पाइप का जो रास्ता है, रास्ता भी क्या होगा कि बिल्कुल पतला हो जाएगा। रास्ता पतला हो जाएगा तो यूरिन आने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि एक स्टैंड डाल देते हैं, पतला से एक पाइप टाइप का होता है। ठीक है, इस तरीके से एक स्टैंड आता है, जिसको बोलते हैं डीजे स्टैंड। ठीक है, इस डीजे स्टैंड को कहते हैं ना कि स्टैंड एक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से एक डीजे स्टैंड होता है। स्टैंड को क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। जब स्टैंड को डाल देते हैं तो क्या होगा कि ये पानी जितना गंदा यूरिन होगा, ये क्या होगा, निकल के किसी पाइप के रास्ते से क्या होगा, ब्लैडर में आ जाएगा। ब्लैडर से निकल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, ब्लैडर से निकल के यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे इसमें सूजन क्या होगा, आपका खत्म होने लगेगा। तो किडनी का जो प्रेशर है वो भी कम होने लगेगा। धीरे धीरे किडनी आपकी ठीक होने लगेगी। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स वगैरह जो चलते हैं, ठीक है, पानी खूब पीना है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर चलेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें जो सूजन है वो कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, और बाय चांस कभी कभी ज़्यादा दिमाग लगाने या इसका इलाज नहीं किए आप, तो क्या होगा, यही धीरे धीरे किडनी क्या होगा, अपना वर्क काम करना बंद कर देती है। जब काम करना बंद कर देगी तो क्या होगा, धीरे धीरे किडनी ये खराब होने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको इस तरीके से दिक्कत लगता है, इस तरीके से परेशानी लगती है कि आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर अल्ट्रासाउंड में दिया हुआ है, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, ये सर्जिकल इंटरवेंशन बताया है। कभी कभी क्या होता है कि इसको बिना सर्जरी का, एक तो छोटा सा सर्जरी हमने बता दिया कि इसमें क्या होता है कि लेप्रोस्कोप के माध्यम से जाते हैं और यहाँ पे स्टोन होता है, निकाल के इसमें एक स्टेंट डाल देते हैं और यहाँ पे
पूरा का पूरा। ये तो एक सर्जरी तरीके से माध्यम हो गया, लेकिन सर्जरी के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, इसमें सर्जरी कोई चीरा फाड़ा नहीं होता है। यहाँ डायरेक्ट यूरेथ्रा के थ्रू एक लेप्रोस्कोप जाता है और यहाँ से पकड़ के इसको आराम से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें होता है। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी स्टोन छोटा है, ठीक है, तो इसमें फ्लश थेरेपी होती है। बहुत ज़्यादा क्या होता है कि पानी पीने के लिए बोला जाता है, या फिर क्या होता है ग्लूकोज वगैरह लगा दिया जाता है। ठीक है, या तो क्या करते हैं ग्लूकोज वगैरह दे देते हैं। ठीक है, जो आरएल होता है या एनएस होता है। ठीक है, इस तरीके से जो होता है ये सब चीज़ें दिया जाता है। देने से क्या होता है कि जो किडनी में स्टोन होगा, अगर वो प्रेशर के माध्यम से, पानी के प्रेशर के माध्यम से अगर निकल गया, ठीक है, निकल गया तो क्या होगा कि ये फिर पाइप आपका क्लियर हो जाएगा। पाइप क्लियर हो जाएगा तो क्या होगा, आपका सूजन धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा। ये दो माध्यम होता है। ठीक है, तीसरा माध्यम तीसरा इसका रीजन, एक तो आपका कोई स्टोन फंस गया, इसके कारण हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन, किडनी में बहुत सारा इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन के कारण ये सूजन आ गया, इसके कारण भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। तीसरा क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे बहुत नैरो टाइप का हो जाता है, कुछ यहाँ पे पाइप इसका कमज़ोर हो जाती है, नैरो हो जाता है। नैरो होने के कारण भी किडनी में पानी नहीं निकलेगा, कम निकलेगा, तो ये क्या होगा कि थोड़ा बहुत इसमें कलेक्शन बार बार बचा रहेगा, तो तब भी इसके कारण भी ये हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस होने का 2-3 कारण है और इसका इलाज भी बहुत ईजी है। ठीक है, या तो फ्लश थेरेपी जिसको बोलते हैं, ग्लूकोज वगैरह देते हैं उसमें, और किडनी में ज़्यादा पानी वो करते हैं ताकि वो यूरिन के माध्यम से निकल जाए स्टोन, तब भी आपका किडनी का प्रेशर रिलीज हो जाएगा। नहीं होता है तो आपको सर्जरी के माध्यम से ही क्या करते हैं, यहाँ पे स्टोन चाहे फंसा हो, चाहे कोई नैरो हो जाए पाइप, चाहे यहाँ पे पस सेल्स बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कीचड़ टाइप का हो गया हो, जिसके कारण क्या होगा कि वो नहीं निकल पा रहा है, तो ये स्टैंड जो डालते हैं, यहाँ पे स्टैंड एक डाल देते हैं, तो यहाँ स्टैंड एक तरीके से पाइप होता है, जैसे ऐसे ऐसे हो गया ना, इस तरीके से पाइप होता है। ठीक है, तो इस पाइप के माध्यम से क्या होगा कि वाटर, इसका जो किडनी का जो पानी है आराम से नीचे निकल आता है पाइप के साथ। ठीक है, ऐसे इस तरीके से पाइप होता है, पाइप के रास्ते से ये आराम से निकल जाता है। तो ये जो क्या नाम है, माध्यम है, 2-3 माध्यम है ये हाइड्रोनेफ्रोसिस ठीक करने का। ठीक है, तो जब भी अल्ट्रासाउंड में ये हाइड्रोनेफ्रोसिस दिया रहता है या फिर देता है कि राइट साइड में इतना का स्टोन है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोनेफ्रोसिस है, या फिर क्या होता है कभी कभी अल्ट्रासाउंड में देता है कि किडनी में आपके 8 या 10 या 10 का स्टोन है और उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए होंगे उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट के माध्यम से मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।